भोपाल में पिछले दिनों लगातार डेंगू के मामले बढ़ने के बाद अब मामलों में कमी आना शुरू हो गया है। जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि डेंगू के मामले में कमी आई है। अस्पताल में अभी 2 डेंगू के मरीज हैं। इसके अलावा एक डेंगू सस्पेक्ट को भी भर्ती किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि डेंगू केस में कमी आने के बाद भी सावधानी रखने की जरूरत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश दौरे पर। सचिन पायलट ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि बीजेपी का अहंकार टूट गया है। बीजेपी सरकार में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ गई है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट दौरे पर रहे। यहां उन्होंने आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन संघ प्रमुख ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि संतों के काम में कोई बाधा न आए, इसके लिए डंडा लेकर बैठने का काम संघ का है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भारत को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। दमोह के पलंदी चौराहे पर एक युवक का शव नाले में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतक युवक की पहचान किशनगंज राम निवासी संदीप दुबे के रूप में हुई है, जो नगर के घंटा घर पर शिवा डोसा के नाम से फूड शॉप का संचालन करता था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक कल शाम से घर नहीं लौटा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल का पेराई सत्र 24-25 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मिल में गन्ना लेकर आई पहली बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक को सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इन वाहनों का पूजन कर वाहन चालकों को माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंट किया। इसके बाद तौल का काम शुरू हुआ। विजयपुर के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर उदयवीर सिंह सिकरवार को चुनाव आयोग ने हटा दिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि नेताओं के कहने पर चुनाव आयोग ने बिना जांच कराए तीसरी बार उन्हें हटा दिया। इससे वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम करते हैं। कोई एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो उन्हें हटाने का दुख नहीं होता। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम बीएसईएस और बीपीवाईएल में भारी आर्थिक धांधली हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पावर डिस्कॉम में 51% निजी कंपनियों की और 49% की साझेदारी दिल्ली सरकार की है। दोनों ने मिलकर पावर डिस्कॉम को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इंदौर में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत की घाट उतार दिया। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का, जहां रहने वाली पिंकी का अपने पति शंकर से विवाद चल रहा था। महिला रेखाबाई अपने बेटे शंकर को लेकर बहू पिंकी से बातचीत करने पहुंची। इसी दौरान सास और बहू में फिर से विवाद हो गया। अब इस बीच बेटे शंकर ने अपनी मां के ही सिर पर रोटी बनाने वाला चकला दे मारा, इससे उसकी मौत हो गई। लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में एक युवक ने टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक युवक राजू सैनी पत्नी और बेटे के साथ अलीगढ़ से लखनऊ सीएम योगी से मिलने के लिए जनता दरबार में आया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही वो परिवहन विभाग के अफसरों पर आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़ गया। परिवार वालों का कहना है कि परिवहन विभाग के अफसर अक्सर युवक से वसूली करते हैं, उससे मारपीट करते हैं। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गोपाल व्यास ने अपना पूरा जीवन समाज को दिया और ऐसे महान व्यक्तित्व का जाना देश और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी हानि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास के अंतिम दर्शन में शामिल हुए। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। बता दें कि गोपाल व्यास के पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान किया जाएगा। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि पिछले 11 महीने में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को तबाह कर दिया। शुक्ला ने कहा कि मलेरिया और डायरिया जैसे सामान्य बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। कांग्रेस की बाजार क्लिनिक योजना भाजपा सरकार ने बंद कर दी है, जिससे आम जनता परेशान है। शिवपुरी में बुंदेल सिंह यादव का शव खेत में पड़ा मिला। घटना के बाद गुस्साए परिवार वालों ने शव को मायापुर थाने के बाहर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही 4 लोगों ने बुंदेल सिंह यादव की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की।
भोपाल की इटखेड़ी स्थित घसीपुरा में 29 नवंबर से आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो रहा है, जो 2 दिसंबर तक चलेगा। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आलमी तबलीगी इज्तिमा आयोजन के इज्तिमा स्थल इटखेड़ी का अवलोकन किया और सभी विभाग के अधिकारियों को इज्तिमा से संबंधित सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को समस्या न हो। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता हेमंत पांडे समेत कई अतिथि मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस सादगी से मना रहा है। देवरिया में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि सरौली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर निहाल सिंह पर गोलियां चलाई, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निहाल को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के सर्वानंद नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध रूप से बने हॉस्टल्स को निगम की टीम ने सील कर दिया और सामान को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अवैध रूप से संचालित हॉस्टल संचालकों का हड़कंप बचा हुआ है। कई रहवासियों ने अवैध निर्माण से हो रही परेशानियों की शिकायत निगम से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर लगे साइलेंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसर्स को जब्त कर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कार्रवाई के दौरान 250 से ज्यादा पटाखा साइलेंसर जब्त किए गए। साइलेंसर्स को नष्ट करने के लिए विजयनगर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने बुलडोजर भी चलवाया, इनका दुरुपयोग ताकि न हो सके। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विजयपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने आदिवासी महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपए की राशि बंद कर दी। कांग्रेस कभी गरीबों का भला नहीं देखना चाहती। जबलपुर में साड़ी वॉकथॉन 2024 का आयोजन हुआ। इस विशेष आयोजन में महिलाएं राम सीता, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता और कई प्रदेशों की पारंपरिक साड़ियों में सजी हुई थी। सियाराम की जय, झांसी की रानी जिंदाबाद और भारत माता की जय के जयकारों के साथ महिलाओं का ये कारवां कमानिया गेट से शुरू हुआ। उनका ये कारवां फूल मंडी, मजराई, लाटगंज पुलिस थाने के सामने से घमंडी चौक होते हुए वापस कमरिया गेट पर समाप्त हुआ। सूर्य उपासना का महापर्व छठ बिहार, झारखंड समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीसरे दिन में व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दी। महाराजगंज जनपद में आस्था का ये महापर्व खास रहा। खुद जिलाधिकारी अनन्या झा ने अपनी मां के साथ व्रती के रूप में शामिल हुए। उन्होंने जिला मुख्यालय के राम मनोहर लोहिया पार्क के सरोवर में पानी में खड़े होकर मां के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। रतलाम के परवलिया में सिगरेट के दाम को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। सिगरेट की कीमत को लेकर दुकानदार यश चौहान से युवक का झगड़ा हुआ। इस पर दुकानदार ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर युवक को ऐसा पीटा कि उसकी मौत हो गई। विवाद के बाद से लापता युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की पहचान पुलिस ने कर ली है। कॉल करने वाले आरोपी का नाम फैजान बताया जा रहा है, जो रायपुर के पंडरी इलाके में रहता है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी भरा कॉल 5 नवंबर को आया था। इसके बाद बांद्रा पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच शुरू हुई। लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस रायपुर पहुंची और फैजान के शख्स की पहचान करी। जबलपुर के श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा के साथ हुए बलात्कार को लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। इस घटना को लेकर एमपी स्टूडेंट्स यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि 2 बार इंजीनियरिंग कॉलेज में रेप की वारदात होने के बाद भी कार्रवाई न होने पर कॉलेज प्रशासन पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर में प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के भाई पर ही हमला कर दिया। घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की बताया जा रहा है कि शुभम उत्कर्ष की बहन को अक्सर परेशान करता था। इस पर घर वालों ने लड़की को जिले के बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। इससे नाराज शुभम ने उसके भाई उत्कर्ष पर जानलेवा हमला किया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इन्हीं में से एक अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर मतदान से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के साथ विधानसभा के अलग अलग मतदान केंद्रों का भ्रमण करके मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला अधिकारी ने मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय नेपुरा, प्राथमिक विद्यालय दरियापुर, प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर जैसे तमाम बूथों पर जाकर
यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में धान की फसल चराने का विरोध करने पर गांव के ही कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से शख्स के साथ मारपीट की। हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में सीएचसी गाजीपुर में भर्ती कराना पड़ा। साखा गांव के रहने वाले भूपेंद्र सिंह का आरोप है कि उनकी धान की कटी हुई फसल को चरने के लिए अखिलेश ने अपने मवेशियों को उसके खेत में छोड़ दिया। जब उसने मना किया तो 5 लोगों ने मिलकर उन सबको पीटा। कोरबा जिले की ग्राम पंचायत रजगामार के अंतर्गत ग्राम आमाड़ा में कुछ लोगों ने गांव के शमशान घाट की जमीन पर कब्जा कर उस पर जेसीबी मशीन चला दिया। कब्र टूट गई। ग्रामीणों की मर्जी के बिना शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। वर्षों पुराने शमशान घाट में हजारों की संख्या में शव दफन है। इसको लेकर गाँव वालों ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से शिकायत की। दिवाली के ठीक 11 दिन बाद लखन कुमार की नगरी लखनदौन में बीते कई वर्षों से मेले का आयोजन होता रहा है। 11 दिन तक मेला रहता है, जिसकी तैयारी दिवाली के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। मेले में नागपुर, जबलपुर से बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं और मेले में पलकिया, झूला प्रदर्शनी का और अन्य सामग्री लाकर मेले की शान बढ़ाई जाती है और आसपास के क्षेत्र से तकरीबन 500 गांव से लोग यहां जुटते हैं। जिला चिकित्सालय की ब्लड डोनेशन टीम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौहरगंज ने तामोट स्थित सागर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सागर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के क्लिनिकल वार्ड तामोट में लगे शिविर में 39 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। कैंप में सीएचसी गौहरगंज की डॉक्टर शुभी मिश्रा और दोनों अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिवनी मालवा सरोज सिंह परिहार की उपस्थिति में स्थानीय जनपद सभा कक्ष में निर्वाचन सुपरवाइजर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कुछ मतदान केंद्रों के बीएलओ ने अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं किया और बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन इसे नहीं किया गया, जिसको लेकर अधिकारी ने असंतोष जताया और शून्य आवेदन वाले बीएलओ से फॉर्म फीड कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछोर के बदरबाज गांव में जमीन विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है। कार में सवार होकर आए आरोपियों ने पहले बाइक सवार को ठोकर मारी, इससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपियों ने युवक और महिला पर गोलियां चला दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी और फरियादी एक ही परिवार के हैं। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में रेणुका नदी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला वेदी पूजन के दौरान नदी में नहाने गई और इसी बीच पैर फिसलने के कारण वो गहरे पानी में समा गई। काफी देर बाद महिला को पानी से बाहर निकालकर परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उत्तराखंड में कंपनी एम्बुलेंस सेवा की सुविधा दे रही है। कैंप कंपनी ने एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम में परिवर्तन किया है। इसे कंपनी के जनरल मैनेजर अनिल शर्मा ने जनहित में बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी की कोशिश है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचा जाए और कंपनी की ओर से रिस्पांस टाइम में और बेहतर सुधार किया जा सके, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जाम की टूटी हुई सड़क और घटनास्थल की दूरी को लेकर हालात बनते हैं। और आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैनपुरी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसके चलते अधिकारी आने जाने वालों पर पैनी नजर भी बनाए हुए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में से 26 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अब इसी के तहत बीती रात भी जिलाधिकारी अंजनी कुमार और एसपी विनोद कुमार ने बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों की चेकिंग की। अंबिकापुर में कांग्रेस पार्षद सतीश बारी पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा। दरअसल कुछ दिन पहले पार्षद सतीश बारी के घर पर तोड़फोड़ हुई। घटना का एक पक्ष जो सीसीटीवी फुटेज वो कैमरे में कैद हुआ, इस पर पुलिस ने सुनवाई की, जबकि पार्षद के भाई और परिवार वालों ने पहले प्रार्थी के घर जाकर मारपीट की थी। कांग्रेस पार्षद ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर थाने में मामला दर्ज कराया। अब दूसरे पक्षों की थाने में कोई सुनवाई नहीं होगी। सूरजपुर में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले की संगठन चुनाव प्रभारी चंपा देवी पावले शामिल हुई। इस दौरान सांसद, विधायक समेत जिले भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। 20 नवंबर तक बूथ से लेकर मंडल तक की नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जबलपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार दंपत्ति को ठोकर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि घटना में 2.5 साल का मासूम हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। इससे मासूम की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपनी तेज रफ्तार कार से दंपत्ति को रौंदते हुए फरार हो गया। घटना का एक फुटेज भी सामने आया है। बहरहाल गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। लखनऊ में पीजीआई इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता ने दामाद पर पैसों के लालच में बेटी की हत्या का आरोप लगाया। मृतका के पिता शारदा प्रसाद तिवारी के मुताबिक बुधवार शाम उन्हें 10वीं मंजिल से गिरकर बेटी की मौत होने की सूचना मिली थी और उसका शव ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा पाया गया।
जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास जा पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। मार्शलों ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। 3 विधायक इस बीच घायल भी हो गए। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करने वाले राहुल ने रायबरेली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति में दलितों को शामिल नहीं किया। दिनेश प्रताप ने कहा कि राहुल को 6 सदस्य नामित करने थे। वे चाहते तो दलितों का नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रायबरेली सांसद राहुल ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक के अगले दिन नागपुर में आयोजित एक संविधान सम्मेलन में कहा था कि वे रायबरेली में दिशा की बैठक में शामिल हुए। गलती से उन्होंने कहा कि सभी अफसर अपना परिचय दें। परिचय शुरू हुआ तो उसमें एक भी दलित और ओबीसी नाम नहीं सुनाई दिया। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप ने पूछा कि वायनाड से किसी दलित को टिकट राहुल ने क्यों नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी को इसका पालन करना होगा। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया। इसके बाद केंद्र ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छठ पूजा महापर्व को लेकर तैयारियां शानदार रही। शीतलदास की बगिया में जहां 5 से 6,000 लोगों के आने की व्यवस्था रखी गई। बता दें कि 2100 दिए शीतलदास की बगिया में छोड़े जाएंगे। इस मौके पर भोपाल महापौर मालती राय से कई नेता पूजा में शामिल हुए। छठ पूजा के पर्व का तीसरा दिन है। नहाय खाए और खरना के बाद इस महापर्व में संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी छठ महापर्व के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में छठ पर्व की पूजा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। जिन भी तालाबों, नदी, पोखरों के किनारे छठ मैया की पूजा हो रही है, वह प्रशासन लगातार काम कर रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशंस में AQI 367 के पार रिकॉर्ड किया। इनमें आनंद विहार, अशोक विहार, भवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, रोहिणी, सोनिया विहार, विवेक विहार और वजीरपुर इलाके शामिल हैं। इस दौरान शहर में दिन में भी धूप छाई रही। सीमी आतंकवादी अमिल परवेज को चेकअप के लिए भोपाल के JP अस्पताल लाया गया, जिसके चलते अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। यहां राजधानी के कई थानों की पुलिस तैनात की गई। बता दें कि आतंकी आमिल की तबीयत खराब है और इसी के कारण उसे रूटीन चेकअप के लिए लाया गया है, जिसके बाद उसे वापस जेल लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह के फोन टैपिंग और धमकी के मामले में PCC चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री ही असुरक्षित है तो संदेश साफ है कि यहाँ माफिया राज चल रहा है। पटवारी ने कहा कि यह माफियाओं की सरकार है। ये माफिया राजनीतिक लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान को विश्वास सारंग ने इस पर जमकर पलटवार किया।